हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं उसको इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले। तो 4-5 मैकेनिज्म हम देखेंगे, जैसे आपका हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन है, फिर आपका बेंजीन का नाइट्रेशन हो गया, फिर फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन है, फिर आपका यहाँ पर नाइट्रेशन आता है, सल्फोनेशन आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है बीएससी के अंदर फर्स्ट ईयर में, तो वो हम देखेंगे। जितने आ सकते हैं इस वीडियो पे हम देखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो पे यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी मैकेनिज्म आती है वो है हेलोजिनेशन, किसका? बेंजीन का। अब आपका यहाँ से एग्जामिनेशन पे वैसे जनरली तो आपका बेंजीन का हेलोजिनेशन पूछा जा सकता है, लेकिन आपका यहाँ पर कुछ ऐसा भी आ सकता है कि आपको नाइट्रोबेंजीन का हेलोजिनेशन करना है, एनिलीन का हेलोजिनेशन करना है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर देखो, पहले हम जनरल रिएक्शन लिखते हैं, उसके बाद हम इसके मैकेनिज्म को देखेंगे। तो बेंजीन का हेलोजिनेशन करना है तो हमारे पास सबसे पहले बेंजीन होना चाहिए। बेंजीन की रिएक्शन हमें करानी है किसके साथ? हेलोजन के साथ। तो यहाँ पर हम X2 लिख लेते हैं। चलो फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर क्लोरीन है तो मैं Cl2 लिख रहा हूँ यहाँ पर। X आपका कोई भी हेलोजन है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसके प्रेजेंस में करानी है? एक लेविस एसिड कैटलिस्ट होना चाहिए। लेविस एसिड कैटलिस्ट या तो आपका FeCl3 हो सकता है, फेरिक क्लोराइड, या तो आपका हो सकता है यहाँ पर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। दोनों आपके क्या है? यहाँ पर लेविस एसिड है। लेविस एसिड मतलब क्या है? इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनका ऑक्टेन कंप्लीट नहीं है, तब आपकी लेविस एसिड है। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट में आपका बनता है यहाँ पर हेलोबेंजीन। बेंजीन में आपका एक हेलोजन अटैच हो जाएगा। तो अगर आपके पास यहाँ पर क्लोरीन था तो क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा आपके पास क्लोरोबेंजीन, और साथ में क्या निकलेगा? HCl निकलेगा। तो ये आपकी जनरल रिएक्शन होती है हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन की। बेंजीन व्हेन रिएक्टेड विद अ हेलोजन, इट कैन बी Cl2, Br2, I2, एनीथिंग। कैटलिस्ट क्या है? लेविस एसिड कैटलिस्ट FeCl3 और AlCl3। ठीक है, प्रोडक्ट में क्या मिला है? प्रोडक्ट में मिला है हेलो बेंजीन। क्लोरीन आपका अटैच हो गया इस बेंजीन रिंग पर, और बाई प्रोडक्ट के तौर पर निकला है HCl। अब इसकी मैकेनिज्म हमें यहाँ पर देखनी है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में आपका स्टेप 1 क्या होता है, मैं आपको पहले बता दूँ। ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मतलब इलेक्ट्रोफाइल आया है आपका और सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर चले गया। ठीक है, स्टेप 1 में देखो क्या बनेगा आपका। स्टेप 1 में आपका बनता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 1 में आपका एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, और ये जितनी भी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है सब में आपका यही केस होता है। सब में आपका यहाँ पर क्या बनेगा? इलेक्ट्रोफाइल ही बनता है। ठीक है, पहले उस पर। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? कार्बोकैटायन जनरेट होता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है? लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है। तो देखो क्या आपका यहाँ फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म कैसे होगा। हमारे पास क्या है? यहाँ पर बेंजीन रिंग है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो हेलोजन है वो आपके पास क्या है? क्लोरीन है। ठीक है, तो Cl2 को मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और दूसरी तरफ आपके पास यहाँ पर क्या है? जो कैटलिस्ट है वो FeCl3 है, फेरिक क्लोराइड। ठीक है, अब जो आपके यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो आपका रिएजेंट और कैटलिस्ट से होता है। इन दोनों से आपको यहाँ पर रिएजेंट और कैटलिस्ट से इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। अब FeCl3 हमने बोला कि ये आपका क्या है? यहाँ पर एक लेविस एसिड है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसका ऑक्टेट आपका कंप्लीट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा कहाँ से? इस Cl2 मॉलिक्यूल से। तो करेगा क्या यहाँ पर? ये इस क्लोरीन पे अटैक करेगा, जो आपके पास यहाँ पर ये बॉन्ड है इसको यहाँ पर ब्रेक करेगा, और अपने साथ यहाँ पर ये साथ में ले जाएगा। ठीक है, अपने साथ ले जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर आपका? FeCl4 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन्स Cl के साथ ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स FeCl3 अपने पास ले गया। ठीक है, जिसकी वजह से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और क्या हुआ आपका यहाँ पर? ये जो क्लोरीन है ये क्या बन गया आपका? Cl पॉजिटिव बन गया। क्यों बना? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले गए, क्योंकि क्लोरीन ने भी जो आपके इलेक्ट्रॉन शेयर करे थे वो भी चले गए किसके पास? FeCl3 के पास, तब जाके आपके यहाँ पर FeCl4 नेगेटिव बना। तो क्लोरीन के जो आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे एक क्लोरीन एटम के, वो भी चले गए, तो Cl पॉजिटिव बन गया। तो ये क्या आपके पास? ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसमें क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोफाइल आपकी न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लेकिन ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो यह क्या आपका? इलेक्ट्रोफाइल है। अभी हम सल्फोनेशन देखेंगे तो उसमें आपका एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल आता है SO3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना आपका? Cl पॉजिटिव बना, जो एक आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो स्टेप 1 में हमें क्या मिल गया? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, Cl पॉजिटिव। स्टेप 2 में क्या होगा देखो,
स्टेप 2 में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो आपका ये बना है ये आपका अटैक करता है इस बेंजीन रिंग पे। सेकंड स्टेप में क्या होगा, दिस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन दिस बेंजीन रिंग। तो सेकंड स्टेप में क्या लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन बेंजीन रिंग। और जब अटैक होगा तो क्या फॉर्म होगा, टू फॉर्म कार्बोनियम आयन, या कह सकते हो सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो क्या होगा देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसमें क्या हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सपोज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है। रिएक्शन किसके साथ होगी, Cl पॉजिटिव के साथ जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो कहाँ पर अटैक करेगा, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स में करेगा जो एक्सपोज्ड है। तो कुछ इस तरीके से अटैक होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो मिलेगा क्या, देखो आपका यहाँ पर आपके पास बेंजीन रिंग है, तो मान लेते कि Cl पॉजिटिव ने आपका इस पाई इलेक्ट्रॉन में अटैक किया, ये जो पाई बॉन्ड है इस ये वाला इसमें अटैक किया, तो बाकी आपके ऐसे ही रहेंगे। तो जब आपके यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स ने इसमें अटैक किया इस इलेक्ट्रोफाइल पे, तो होगा क्या, यहाँ पर देखो इस पोजीशन में क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन की वैलेंसी कम होगी, और यहाँ पर क्या आपका अटैच हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, और इसी में आपका साथ में क्या है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। क्लियर हो गया, इसे हम कहते हैं यहाँ पर सिग्मा कॉम्प्लेक्स। फिर समझो, ये जो आपके पास बेंजीन रिंग है, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है आपकी रिएक्टिव पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो बेंजीन रिंग आपकी इलेक्ट्रॉन्स रिच होती है, तो इसमें क्या होगा, आपका जो आपका Cl पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका अटैक करने वाला है इस पाई इलेक्ट्रॉन्स में जो आपके बेंजीन रिंग पर है। तो हमने मान लिया कि आपका ये जो पाई बॉन्ड है इसमें आपका अटैक किया ये Cl पॉजिटिव, तो बाकी तो आपके ऐसे ही रहेंगे। तो जब आपके यहाँ पर अटैक हुआ तो हुआ क्या, यहाँ पर एक तो आपका यहाँ पर सिंगल बॉन्ड Cl बन गया, और इसके साथ आपका एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। ठीक है, इस कार्बन के साथ आपका एक और हाइड्रोजन है, 4 आपका बॉन्ड बनाएगा ना, 1 2 3 और 4। तो और इस पोजीशन में क्या आ गया, इस पोजीशन में क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन की वैलेंसी कम हुई, तो इसमें क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो आपके इसे हम कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो आपका यहाँ पर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है ये आपका एरोमेटिक नहीं है। बेंजीन था आपका एरोमेटिक, लेकिन ये आपका एरोमेटिक नहीं है। इसकी एरोमेटिसिटी हमें थर्ड स्टेप में रिगेन करनी है बाई लॉस ऑफ अ प्रोटॉन। तो स्टेप 3 देखो क्या होगा, स्टेप 3 में आप सिंपल लिख सकते हो लॉस ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म हेलोबेंजीन, ऐसे भी लिख सकते हो, मैं सिंपल लिख रहा हूँ लॉस ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि ये जो प्रोटॉन है ये आपका यहाँ पर अब गायब होने वाला है। कैसे होगा देखो, हमारे पास क्या था जो स्टेप 2 में हमें मिला है, यहाँ पर सिग्मा कॉम्प्लेक्स Cl और H, ये चीज़ हमें यहाँ से मिला। तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से आपका प्रोटॉन का लॉस होगा। कैसे होगा, ये जो आपका सिंगल बॉन्ड है ये आपको वापस नीचे शिफ्ट होगा, इसकी एरोमेटिसिटी वापस आपकी रीगेन हो जाएगी, और ये प्रोटॉन किसके पास जाएगा, ये प्रोटॉन के लिए आपका ये जो FeCl4 नेगेटिव है ये आपका यहाँ पर बैठा हुआ है जो आपका एनायन है। ठीक है, तो जैसे आपका ये बॉन्ड नीचे जाएगा, ये जो प्रोटॉन है ये चले जाएगा किसके पास, इस FeCl4 नेगेटिव के पास। ठीक है, तो क्या निकलेगा बाहर देखो, ये जो आपका सिंगल बॉन्ड नीचे आया तो पॉजिटिव साइन क्या हो गया, ये न्यूट्रलाइज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को वापस मिल गए, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपका न्यूट्रलाइज हो गया। तो क्या बनेगा देखो, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड पहले से था, यहाँ भी था, और यहाँ पर आपका एक क्लोरीन था, तो यहाँ तो आपका बन गया क्लोरोबेंजीन, साथ में क्या निकला आपका HCl निकल गया, और साथ में आपका FeCl3 वापस आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके यहाँ पर मैकेनिज्म होती है। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन, सेकंड स्टेप में क्या है, कार्बोनियम आयन का रीजनरेशन जो आपका जनरेशन हुआ है, और स्टेप थर्ड में क्या है, प्रोटॉन का लॉस। तो 3 स्टेप है जो आपको यहाँ पर ध्यान देने ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट जो आपकी रिएक्शन है वो है आपका यहाँ पर सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म जो आती है वो है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, इसमें आपका बनता है क्या है, इसमें आपका बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो कैसी होती है रिएक्शन, हमारे पास है बेंजीन रिंग यहाँ पर। अभी जो आपकी रिएक्शन होती है 2 टाइप से होती है। कैसे होती है 2 टाइप से, क्योंकि इसमें जो आपका रिएजेंट है वह हम 2 तरीके से ले सकते हैं। पहला क्या है, या तो हम क्या करें यहाँ पर, या तो हम सिंपल तरीके से यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले, इसको हम हीट कराए 120 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें मिलेगा क्या यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। या तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम फ्यूमिंग H2SO4 यूज़ कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पर, फिर भी हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो हम कोई भी यहाँ पर स्टेप फॉलो कर सकते हैं, या तो हम सिंपल कॉन्ग H2SO4 ले, इसको हम हीट कराए 120 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या हम फ्यूमिंग H2SO4 भी यूज़ कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे।
दोनों में फ़र्क क्या है आपका, ये ऊपर वाला आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है और ये आपका फ्यूमिंग H2SO4 है। फ्यूमिंग H2SO4 में क्या होता है, इसमें आपका एडेड सल्फर ट्राइऑक्साइड पहले से होता है। फ्यूमिंग H2SO4 में आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड ये आपका ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल, एक्चुअली यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप फ्यूमिंग H2SO4 ले रहे हो तो, क्योंकि इसमें तो पहले से ही आपका SO3 प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप रिएक्शन पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हो तब हमें वहाँ पर फर्स्ट स्टेप लिखना जरूरी है, क्योंकि पहले स्टेप में हमें यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड को फॉर्म करना पड़ेगा। किस केस में, इस केस में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के केस में। लेकिन जब आप फ्यूमिंग H2SO4 ले रहे हो तब ऑलरेडी इसमें आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड एडेड है। ठीक है, तो इसके मैकेनिज्म हम देखते हैं यहाँ पर कैसे आपको करना है। ये बेसिकली आपके 4 स्टेप में मैकेनिज्म होती है। स्टेप 1 में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है। तो वैसे ही जैसे हमने हेलोजिनेशन में किया था, इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन, कार्बोकटायन का आपका जनरेशन, फिर आपका प्रोटॉन का लॉस और आपको मिल जाता है सल्फोनिक एसिड। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर फॉर्म होगा, तो सिंपल मैं ऐसे लिख लेता हूँ। तो कैसे होगा, देखो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म यहाँ पर, या अगर आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हो, चलो यहाँ पर हम कॉन्ग H2SO4 लेते हैं, तो इसका कैसा आपका फॉर्म होता है, यहाँ पर आपकी रिवर्सिबल होती है। तो यहाँ एक आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलता है जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा आपका हाइड्रोनियम आयन निकलता है और तीसरा आपका बाइसल्फेट आयन यहाँ पर निकलता है। तो ये आपके सॉल्यूशन पे निकलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोनियम आयन और बाइसल्फेट आयन। ठीक है, और इसमें जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो आपका क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है और एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर फ्यूमिंग H2SO4 ले रहे हो तब आपको ये स्टेप लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पर ये वाला ले रहा हूँ, कॉन्ग H2SO4। क्लियर हो गया। ठीक है, स्टेप 2 में क्या होगा, देखो स्टेप 2 में क्या होने वाला है कि ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक द बेंजीन रिंग, ये आपके बेंजीन रिंग को अटैक करेगा टू फॉर्म अ कार्बोनियम आयन, टू फॉर्म अ कार्बोनियम आयन। तो आपकी सिंपल ये पूरा कह सकते हो एक पूरा स्टेप रहते हैं किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन, कार्बोकटायन का जनरेशन, फिर आपका लॉस ऑफ प्रोटॉन, ये 3 मेजर स्टेप रहते हैं और उसमें ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ये हर उसमें मैकेनिज्म पे आपके फॉलो होंगे, चाहे आप एनिलीन का कर रहे हो, चाहे आप नाइट्रोबेंजीन का कर रहे हो, किसका भी कर रहे हो, तो ये आपके 3 स्टेप मेन है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर है क्या, इलेक्ट्रोफाइल किस में अटैक करने वाला है, बेंजीन रिंग पे। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं बेंजीन रिंग, आपकी रिच बाई इलेक्ट्रॉन्स से आपकी भरी पड़ी है। और दूसरा हमारे पास क्या यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को कुछ ऐसे लिखता हूँ मैं, S डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो हमें यहाँ से क्या पता है कि जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और जो बेंजीन है इसमें आपके रिच बाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, जो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये जो आपका कंपाउंड है SO3, ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस रिच बाई इलेक्ट्रॉन्स पे, इस बेंजीन रिंग पे। तो होगा क्या, यहाँ पर ये अटैक करने वाला है किस पर, इस इलेक्ट्रोफाइल पर। ठीक है, तो जब आपका ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल पर, तो होगा कि यहाँ पर इस सल्फर पे अटैक किया, क्योंकि ये क्या इसका ऑक्टेट आपका कंप्लीट नहीं है। तो ये क्या करेगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये शिफ्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से। तो जब आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स ने अटैक किया इस सल्फर पर, सल्फर में क्यों किया, क्योंकि यह क्या है आपका, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तब जैसे आपका अटैक करेगा ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो क्या बनेगा आपका, देखो जो आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ तो डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। अब जैसे ही आपका ये पाई बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर क्या हुआ, या तो आपका इस पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज आएगा या तो आपका इस पोजीशन पे आएगा। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पर लगा दिया, ये कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि देखो बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, कम होगी। पहले कितनी थी, पहले 4 थी, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन हो गया पीछे। ठीक है, अभी क्या है, जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ एक बॉन्ड आपका क्या निकल गया, तो वैलेंसी कम होगी। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी थी, 4 होती है ना, तो 1 2 3 3 ही है अभी, तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तीसरा मतलब पीछे हाइड्रोजन है वो दिखा नहीं रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ गया और यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा आपका SO3 नेगेटिव, S डबल बॉन्ड O, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जब ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए तो ऑक्सीजन में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके यहाँ पर, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया। और इसमें आपका एक क्या है, हाइड्रोजन भी है, किस में, इस कार्बन पे। ठीक है, तो ये क्या बना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया। इसे आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव और इसको आप लिख दो SO3 नेगेटिव, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये चीज़ आपका बन गया स्टेप 2 पे, कार्बोनियम आयन का आपका यहाँ पर जनरेशन हुआ है। स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में आप भी बताओ क्या होगा, स्टेप 3 में क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा।
बहुत सिंपल मैकेनिज्म्स है ये जो आपकी बेंजीन की, सल्फोनेशन की, नाइट्रेशन की। कुछ नहीं करना आपको, ये स्टेप यहाँ पर फॉलो करने, सब पे सेम चीज़ हो रखा। पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, फिर इसमें आपका प्रोटॉन का लॉस होगा और वापस आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो देखो क्या आपके पास ये चीज़ है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन भी हम लगा लेते। तो यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर है आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर SO3 नेगेटिव, ठीक है। तो अभी तो आपका एरोमेटिक नहीं है, ये बॉन्ड को जब आप नीचे शिफ्ट करोगे यहाँ पर तो इसकी एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएंगी, 2 पाई 2 4 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगी। हकल रूल आपका फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पर, ये जो आपका प्रोटॉन यहाँ से निकला, इसको लेने के लिए कौन बैठा है, आपका बाईसल्फेट आयन बैठा है। अब ये बाईसल्फेट आयन कहाँ से आ रखा, ये आपका आ रखा जो आपका स्टेप 1 में मिला था HSO4 नेगेटिव। जैसे हमने हेलोजिनेशन पे आपका क्या था, FeCl4 नेगेटिव, यहाँ पर क्या आपका HSO4 नेगेटिव बाईसल्फेट आयन, ठीक है। तो ये प्रोटॉन के यहाँ चले गया, इसके पास चले गया, यहाँ से क्या निकला, H2SO4 निकल गया, और यहाँ क्या मिल गया आपको, SO3 नेगेटिव मिल गया, और साथ में क्या निकला आपका H2SO4 जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपके यहाँ पर क्या है कि ये आपको क्या मिला है, एनायन मिल रखा है, ठीक है। हमें तो क्या चाहिए, हमें यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड चाहिए, हमें एसिड चाहिए, मतलब इसमें आपका हाइड्रोजन भी आना चाहिए, साथ में प्रोटॉन भी होना चाहिए। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करा देंगे इसके साथ, प्रोटॉन के साथ, ठीक है। तो स्टेप 4 में क्या होगा, स्टेप 4 में हम लिखेंगे यहाँ पर एडिशन ऑफ प्रोटॉन गिव्स बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सीधे यहाँ पर लिख लेता हूँ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो क्या देखो हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर SO3 नेगेटिव है, इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, प्रोटॉन के साथ करा दो, H पॉजिटिव, या आप H3O पॉजिटिव भी ले सकते हो, क्योंकि स्टेप 1 में हमें क्या मिला है, हाइड्रोनियम आयन मिला है, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन में डाला है तो हाइड्रोनियम आयन आपको मिला है यहाँ पर। तो इसके साथ करा दो तो क्या मिलेगा, देखो ये मिल जाएगा आपको यहाँ पर SO3H, इसमें आपका हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया हमें यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो हाइड्रोजन यहाँ से क्या प्रोटॉन निकला, तो क्या मिला आपको यहाँ पर H2O, ऐसा बाई प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आपको इसकी मैकेनिज्म करनी है। 4 स्टेप में मैकेनिज्म हो रखी है वैसे, क्योंकि लास्ट स्टेप में आपका प्रोटॉन का भी ऐड हो रखा है। ये आप सिंपल सी बात है, समझ सकते हो कि अगर आपका एनायन है, हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड चाहिए, तो हमें यहाँ पर प्रोटॉन को ऐड कराना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये 4 स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ बतानी है, अभी हम इसको इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे नाइट्रेशन और फिल्टर एल्काइलेशन एसाइलेशन का। आपको इसमें एक चीज़ बतानी है कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या होगा, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, और आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा। मतलब सिंपल आपको बताना है कि स्टेप 1 में आपका यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। स्टेप 1 में कैसे आप यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बनाओगे, आपको वो चीज़ यहाँ पर बतानी है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, या आप क्या मुझे किसी भी उसमें इंस्टाग्राम में बता सकते हो, कहीं भी आप बता सकते हो, वरना आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो कि स्टेप 1 में आपका नाइट्रेशन बेंजीन में क्या होने वाला है, कैसे आप यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करोगे, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा और क्या रिएक्शन होगी स्टेप 1 की, वो आपको बतानी है, ठीक है। तो अभी हम इसको इतना रखते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।